राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। कुछ ही देर में मतगणना की शुरुआत जो है होने वाली है। रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में ये पूरी काउंटिंग संपन्न की जाएगी। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, मतों की गिनती के लिए काउंटिंग ऑफिसर्स बनाए गए हैं और काउंटिंग के दौरान सभी प्रत्याशी और पार्टी के काउंटिंग एजेंट्स की मौजूदगी होगी। कुछ देर में ही ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है और मतगणना की शुरुआत होने के साथ ही सबकी निगाहें परिणाम पर टिकी हुई। रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में ये पूरी गणना पूरा किया जाएगा। तो काउंटिंग ऑफिसर्स बनाए गए हैं जो इस गिनती के लिए और इसके निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या जानकारी मिल रही है और कितना वक्त जब ये पूरी काउंटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल भी भाई, इस समय आप देख सकते हैं कि आपको मैं बता दूं कि अभी जैसे ही आपकी आवाज आ रही थी, लाउड स्पीकर से भी इस समय आवाज आनी शुरू हो गई। मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर है बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि जो भी काउंटिंग ऑफिसर हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो काउंटिंग एजेंट हैं, वो जल्द से जल्द जो है जो मतगणना स्थल वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि शाम 5 बजने जा रहा है और शाम 5 बजे जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू करनी है। बार बार अनाउंस किया जा रहा है और आपको जैसे ही घड़ी की सुई 5 पर पहुंचेगी, जो महज कह सकते हैं कि 1 मिनट या कुछ समय बचे हुए हैं, तो उसी मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब समझिए, मतगणना की प्रक्रिया का जो पूरा हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब यही है कि 25-25 के 3 बंडल, 25 × 3 75 × 3 75 प्लस 6 यानी 81। इस तरह 4 काउंटिंग ऑफिसर जो है वहां पर बैठेंगे, मतों की गिनती होगी और मतों की गिनती के बाद आप यहां पर सीधे जो कर सकते हैं कि मतों की गिनती के बाद देखिए फिर अनाउंस हो रहा है। यहाँ पर जो है देखिए बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बैलेट बॉक्स को लाया जाए। मतलब तमाम ये वहाँ से कहा जा रहा है कि अब लोग जो है वहाँ पहुँच चुके हैं, बैलेट बॉक्स को लाया जाए। मतलब हर चीज़ की जानकारी बताई जा रही है। बैलेट बॉक्स में आपको जो 81 वोट हैं, उससे पहले एक फॉर्म डी होता है। उस फॉर्म डी को जो पोलिंग जो आपको ऑफिसर हैं, वो पोलिंग ऑफिसर फॉर्म डी जिस पर लिखा हुआ कि कुल 81 वोट पड़े हैं। देखिए फिर एक अनाउंस है। देखिए बार बार रिपीट किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो फॉर्म डी है, वो पोलिंग ऑफिसर जिन्होंने पूरा मतदान कराया है, वो आपको फॉर्म डी पर 81 वो संख्या लिख कर देंगे। संख्या लिख कर देने के बाद क्या होगा कि वो 81 उस पर अगर संख्या लिखी है तो फिर 81 मत जो है वो बैलेट बॉक्स से बाहर निकलना चाहिए और उसके बाद जो है फिर आपको सीधे वहां पर जो है गिनती होगी। जैसा मैंने पहले बताया कि 25-25 के 3 बंडल हैं, एक 6 का होगा और इस तरह का गिनती के दौरान वहां पर आपको पार्टी के जो अध्यक्ष काउंटिंग एजेंट हैं, वहाँ तीनों प्रत्याशी हैं और तीनों प्रत्याशी बिल्कुल। आखिर सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी संजय। 81 मतों की गिनती में अनुमानित वक्त कितना लग सकता है? अब मैं देखिए मतों की गिनती में वक्त की बात है तो देखिए पूरा ठीक सबके सावधानी से होता है। हम जैसा मैंने बताया कि 25-25 के 3 मंडल हैं और वहां पर आपको काउंटिंग एजेंट, जब काउंटिंग ऑफिसर गिनेंगे तो जो पार्टी के काउंटिंग एजेंट है उन्हें दिखाया जाता है कि ये मत है, देखिए इसको, क्योंकि पारदर्शिता पूरी रखी जाएगी और वहां पर प्रत्याशी भी होंगे। तो हर मत की गिनती के बाद उन्हें दिखाया जाएगा कि एक गिनती हुई बंडल की, तो फिर उन्हें दिखाया जाएगा। मतलब कि तीनों प्रत्याशी संतुष्ट हो जाए कि वास्तव में मतों की गिनती जो है पारदर्शिता के साथ हो रही है। तो इसमें जो पारदर्शिता जो कह सकते हैं एहतियातन कदम, इसमें समय लगेगा। 81 वोट को गिनने में बहुत ज्यादा तकरीबन 1 घंटे का समय कर लीजिए और उसके दौरान उसके बाद जब फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्निंग ऑफिसर इसका अनाउंस करेंगे। लेकिन इस दौरान जब तक ये मतगणना चलती रहेगी, पूरी सावधानी बरतने की तैयारी है। और इसलिए अब सबकी निगाहें इस बात पर जाकर टिक भी गई हैं कि 81 मतों की गिनती जो है वो कितनी देर में पूरी हो जाती है और उसके